व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल हम अपने दोस्तों से बात करने के लिए करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आतंकी व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को भड़काते हैं। ऐसे ऐसे कंटेंट युवाओं को भेजे जाते हैं जो हिंदुस्तान विरोधी है। नेट पर आतंकियों का नेटवर्क अब व्हाट्सएप को बनाया हथियार। इंटरनेट से आतंक का खेल। भेजा जाता था जिहादी वीडियो। व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता था भड़काऊ भाषण। आतंकियों ने हिंदुस्तान के जड़ पर हमला किया है। हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से चल रहा था। समाचार प्लस आपको बता चुका है कि आतंकी तहसीन अख्तर का ज्यादा वक्त इंटरनेट और मोबाइल पर गुजरता था। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए वो नौजवानों का ब्रेन वॉश किया करता था। उन्हें बताया जाता था कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है। यहां के हुक्मरान उनके खिलाफ नीति बना रहे हैं। नौजवानों को भड़काने के लिए आतंकी संगठन भारत विरोधी वीडियो दिखाते थे। या अल्लाह रहम कर इन बेबसों पे, इन मजलूमों पे। इन्होंने हम लोगों को भी नहीं पहचाना और हमें कश्मीर में चुन चुन कर कवारियों के इलाज कर रहे हैं। अरे वो देखो, वो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अब कौन है रखवाला इस्लाम का? कौन बचाएगा इस्लाम को? भड़काऊ भाषण देते थे। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे। कुरान शरीफ पढ़े? भाईजान का बस चले तो हर इंसान के हाथ में कुरान शरीफ थमा दें। और फिर भी तुम जैसे नामुराद उसे ना पढ़े। सुना है कि क्लास में बड़े सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे तुम। जी, वो इस्लाम पे डिस्कशन कर रहे थे। अपनी कौम के बारे में सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। सिर्फ अल्फाज ही सख्त हैं या ख्यालात में भी वजन है? ठीक फरमाया आपने। अब खाली लफ्जों से कुछ नहीं होगा। I disagree, रियाज। डिस्कशंस और डायलॉग से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सॉरी एहसान, बट बातों का वक्त गुजर चुका है। सबको उड़ा दें? सबको नहीं, कुछ को। जैसे 9/11 में मारे 3,000, लेकिन दहशत 50 करोड़ लोगों में फैल गई। तब समझ में आया इन लोगों को डर का मतलब। पता है क्यों फैला सके इतनी दहशत? जुनून, मजहब का जुनून, जो कि एक सच्चे मुसलमान में पाया जाता है। इसीलिए बगैर सोचे अल्लाह की राह पे कुर्बान हो जाते हैं। एक ऐसे शख्स के नाम का खुलासा हुआ है जिसका काम था नौजवानों को भ्रमित करना। हम इस्लाम के एक और सिपाही को तैयार कर रहे हैं। उसका मकसद था नौजवानों के जरिए हिंदुस्तान के जड़ को खोखला करना। धमाका होगा जिसकी आवाज आप सरहद पार सुनेंगे। शुक्रिया जनाब। आप हुक्म करते रहिए, हम यहाँ दहशत का कारोबार चलाते रहेंगे। इनके नापाक मकसद को सुनेंगे तो आप भी सकते में आ जाएंगे।
सोशल मीडिया के जरिए अपने आकाओं से बात करता रहता था, उसकी बातचीत क्या होती है ये इनको बताया भी करता था। तो इन्होंने आपस में मिलकर ये फैसला किया था कि जैसा भी मारूफ कहेगा, जिस दिन के लिए, जिस टारगेट के लिए, जिस समय के लिए कहेगा, वैसी जगह पे विस्फोटक वगैरह रख सकते हैं, या जैसा वो कहेगा वैसी कार्रवाई कर सकते हैं। तू इस्लाम का रखवाला बनेगा, तू इस्लाम को मिटने से बचाएगा। या अल्लाह, इस बच्चे को जनाजे का गुस्ल भी नसीब नहीं होगा, इसे जनाजे का कफन भी नसीब नहीं होगा। अब चल, तैयार कर इस इस्लाम के रखवाले को, तैयार कर, चल। आतंकी हिंदुस्तान के ही नौजवानों को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, ताकि वो नौजवान हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठा सके। जुल्म और सितम की ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे वीडियो उन्हें दिखाया जाता था, ताकि ये युवा भटक जाए और उनके गुस्से की आग को शोला बना दिया जाए और इन युवाओं के गुस्से को हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया जा सके। बेहद ही खतरनाक प्लानिंग थी, जिसका खुलासा अब हो। पाकिस्तान में बैठे इंडियन मुजाहिदीन के आका यानी भटकल बंधुओं ने राजस्थान में स्लीपिंग मॉड्यूल तैयार करने का जिम्मा अता उर्फ अफीफ भटकल नाम के शख्स को सौंपा था। खुफिया एजेंसियों के सामने पहली बार इस शख्स का नाम आया है। खुफिया एजेंसी इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहती है। उसके तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि इसका काम था युवाओं का ब्रेन वॉश करना। तू अल्लाह की राह में शहीद होगा, जन्नत में दूध के दरिया में नहाएगा तू। 70 हूरें तेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ताला ने तुझे चुना है। फरिश्ते खुद आएंगे जन्नत के दरवाजे पे तुझे लेने। तुम्हारे हर जख्म से खुशबू आएगी। अपनी जान देकर तू अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाएगा। पूरी कौम तुझ पर नाज करेगी, नाज। उन्हें अपने पाले में करना, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध को और मजबूत किया जा सके। लेकिन शायद आतंकी भूल गए हमारी ताकत को, हमारी एकता को। अपने रास्ते से भटके नौजवानों का साथ पाकर ये आतंकी हिंदुस्तान को तबाह करने का ख्वाब पाले बैठा है। लेकिन आतंकियों की ये सोच, ये साजिश नाकाम हो चुकी है। जिस शख्स को खुफिया एजेंसी तलाश कर रही है, वो फेसबुक, धार्मिक पोस्टर, धर्म विरोधी भड़काऊ भाषण के जरिए युवाओं के अंदर नफरत के बीज बोता था। अब तू तैयार है। न कब्र का अजाब, न महशर का। पुलिस सरात पर भी तुझे नहीं चलना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब किए तू अंदर जाएगा। ये रुक्कू चिट्ठी नहीं, जन्नत का टिकट है। कल अल्लाह की राह पर तू कुर्बान हो जा मेरे बच्चे। ये नापाक हरकत यूं ही चलती रहती अगर खुफिया एजेंसी चौकन्ना ना होती। आतंकी आता फेसबुक के जरिए धार्मिक पोस्ट शेयर करने वाले युवाओं को निशाना बनाते थे, जो उन धार्मिक पोस्ट पर बहस भी करते थे। युवाओं को व्हाट्सएप के जरिए भड़काऊ भाषण भेजा जाता था, जिहादी वीडियो भेजा जाता था। उनके दिमाग, उनके मानसिक स्तर को पॉलिश करने के बाद उन्हें आतंकी तहसीन अख्तर के पास भेजा जाता था। जयपुर से गिरफ्तार इंजीनियरिंग का छात्र महरूफ, वकार और जोधपुर से पकड़े गए आतंकी शाकिब अंसारी ने पूछताछ में ढेरों खुलासे किए हैं। इन तीनों के मोबाइल और लैपटॉप में व्हाट्सएप पर अता को भेजे गए ढेरों वीडियो मिले हैं। अब इन वीडियो की जांच हो रही है। आतंकियों के मकसद का खुलासा हो रहा है। जाहिर है आतंकियों का मकसद बेहद खौफनाक था। राजस्थान के रास्ते
हिंदुस्तान पर प्रहार करने का था। राजस्थान एटीएस के एक अधिकारी का कहना है कि तहसीन अख्तर और वकास ने इस बात को कबूल कर लिया है कि राजस्थान में एक स्लीपिंग मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद ली गई। रियाज भटकल ने यासीन भटकल के साथ साथ अता नाम के शख्स को भारत में नेटवर्क मजबूत करने की जिम्मेदारी दी थी। आईटी का मास्टरमाइंड था। युवाओं को दिमागी तौर पर किया जाता था तैयार। तू ही नहीं इंसाफ दिलवाएगा। बोल बोल, तू इस्लाम का रखवाला बनेगा। तू इस्लाम को मिटने से बचाएगा। या अल्लाह। यासीन और हड्डी पर खुफिया एजेंसियों की नजर थी। ऐसे में स्लीपिंग मॉड्यूल का काम अता को दिया गया। आईटी के मास्टरमाइंड अता ने फेसबुक पर कई फर्जी प्रोफाइल और पेज बनाए, फिर कई युवाओं को मानसिक तौर पर तैयार किया। अता ने फेसबुक पर ऐसे युवाओं से दोस्ती गांठी जो धर्म विशेष के पोस्ट शेयर करने में रुचि रखते थे। फेसबुक पर जुड़ने के बाद अता ने धार्मिक पोस्ट पर कमेंट के जरिए इन युवाओं का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि अता के संपर्क में सबसे पहले महरूफ आया, इसके बाद शाकिब अंसारी और वकार भी इससे जुड़ गया। जुनून के जरिए आतंक का जाल। दिमागी तौर पर तैयार करने के बाद वकास ने आतंक फैलाने की तैयारी शुरू कर दी। मार्केट से बम बनाने के लिए बैटरियां और उपकरण खरीदे। वकास ने मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए दूसरे युवाओं को भड़काऊ संदेश और वीडियो भी भेजा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सिमी के कार्यकर्ता इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे हैं। उनकी हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उनके हर मूवमेंट की रिपोर्ट एटीएस को सौंपी जा रही है ताकि आतंक के आका किसी बड़े वारदात को अंजाम ना दे सके। आतंकी संगठन नाम बदल बदल कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इनके हर नेटवर्क को बेनकाब करना होगा। सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, ये सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ना। देश की कमजोरी का फायदा उठाकर युवाओं को भ्रमजाल में फंसाना, ताकि हमारा देश भी इनके जाल में फंस जाए।